जय श्री राम। हर हर महादेव। आप सभी महानुभावों को शिवपुराण की कथा सुनने का स्वागत है। भगवान भोले बाबा का बड़ा परम भक्त रहा है हिरण्यकशिपु के वंश के प्रहलाद का परपौत्र यानी दैत्यराज बलि का पुत्र बाणासुर। बाणासुर के का नाम जो है बड़े राक्षस कुल में भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है। बाणासुर इतना शक्तिशाली हुआ और भगवान का परम भक्त रहा है उसको। लेकिन बाणासुर मन में विचार किया कि मेरे सारे वंशज जो है भगवान लक्ष्मी नारायण का भजन करते हैं, भगवान का भक्त रहे हैं वैष्णव संप्रदाय से, और मैं जो है वह अपना इष्ट देव भोले बाबा को बनाया। इसलिए कि वह जानता भी था, सुन रखा था कि मेरे पर बाबा राक्षस ही वंश के थे, लेकिन भगवान नारायण से बैर किए। उसके उपरांत उनका वध हो गया और भगवान हमारे ही पर बाबा प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त हुए और मेरे बाबा विरोचन भी भगवान के परम भक्त हुए और मेरे पिताश्री भगवान श्री हरि के परम भक्त हुए। सो अब जो है मैं भगवान लक्ष्मी नारायण का भजन नहीं करूंगा, मैं अपना इष्ट देव श्री भोले बाबा को, कैलाश निवासी श्री भोले बाबा को ही मैं अपना इष्ट देव मानूंगा। इसलिए कि महादेव हैं, देवाधिदेव हैं। सो भोले बाबा को अपना इष्ट देव मान के बहुत कालों तक पूजा करने के मन विचार से चला। यानी बाणासुर अपने मन में ही विचार किया कि मैं भोले बाबा का ही जो है भजन करूंगा, तपस्या करूंगा और बहुत समय तक करूंगा। कम समय नहीं, बहुत ज़्यादा समय तक भी हमको तपस्या करना हो तो मैं भोले बाबा का ही तपस्या करूंगा। यह उसके मन में ही विचार हुआ। लेकिन भोले बाबा का जब विचार उसका बदला कि तो भोले बाबा मान लेते हैं। अगर आप अपने घर में ही बैठ के विचार करते हैं कि मैं भोले बाबा को पूजा करूंगा, भोले बाबा को अपना इष्ट मानूंगा, भोले बाबा का नाम लेने मात्र से आप कहीं भी हों, भोले बाबा वहीं जो है आपके हृदय में वास करते हैं। वो जोड़ लेते हैं कि इसने जो है मेरा भजन करने के लिए और मेरा तपस्या करने के लिए आ रहा है। वह जो है ईमान लेते हैं। जैसे भोले बाबा के अगर आप जाते हैं तो केवल कहने मात्र से, भो कहते हैं, भो मतलब ए, इंग्लिश में कहते हैं हेलो, इतना कहने मात्र से भोले बाबा कहते हैं लो। ये नहीं पूछते हैं तुमको क्या चाहिए, लो, यानी तुम्हारे मन में जो विचार है वह अब ले लो, पूर्ण करता हूं। सो जब बाणासुर चला तो भोले बाबा आकर के भोले बाबा के भजन के लिए अभी आसनी जो है ग्रहण करता है और बैठ के और एक बार कहता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ओम शब्द का जब जो है उसका लकार जो है जब निकलता है तो बाबा के कैलाश में गूंजने लगता है। बाबा बेचैन हो जाते हैं, कहते हैं कि मेरा परम भक्त जो है मुझे पुकार रहा है। माता पार्वती कहती हैं भोले बाबा अरे इतने भोले क्यों बने हैं, अभी तो आया है, बैठा है भजन करने के लिए। अभी तो पहला दूसरा लकार बोल रहा है, अभी तो 5 अक्षर बोला है, 5 ही शब्द का उसने पुकार किया है।
भोले बाबा कहते हैं कि मेरा भक्त जो है जब मुझे एक बार भोग कहता है तो मैं उसको देने के लिए तैयार रहता हूँ। मेरा भगत जो है बड़ा मेरा प्रिय लगता है। माता पार्वती कहती हैं कि इतना प्रिय है। भोले बाबा कहते हैं मेरे प्राण से भी प्रिय है। मेरा भगत मेरे प्राण से भी प्रिय है, इसलिए कि मेरा भक्ति करने कौन आएगा। सब लोग मुझे कपाली कहते हैं, भूत कहते हैं, अवगुण कहते हैं, अभेदी कहते हैं। मुझसे जो है सब जो है मुझे जो है उत्तम देवता नहीं मानते हैं, और मैं हलाहल विष को पी गया केवल भक्तों के लिए। सो मेरे भक्त ही सब कुछ हैं। मेरा सर्वस्व है तो कौन? तो मेरा भक्त है। भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं। बाणासुर से कहते हैं कि वर मांग, वर मांग, वर मांग। बाणासुर कहता है आप कौन हैं? भोले बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा जो है इष्ट देव हूं, तुमने मेरे भजन कीर्तन किया है। बाणासुर कहता है तो मैं तो अभी आपका भजन किया ही नहीं, मैंने अभी तो आपका तपस्या किया ही नहीं। भोले बाबा कहते हैं कि हे दैत्यराज, तुमने जो मेरा भजन किया है, संकल्प किया है, तेरे संकल्प मात्र से मैं प्रसन्न हूं। सब लोग ब्रह्मा का भजन करते हैं, विष्णु का भजन करते हैं, सभी देवताओं का भजन करते हैं, मेरा भजन तो कोई कोई करता है। सो तुम मेरे भजन का, मेरे तपस्या का जो संकल्प करता है वो मेरा परम प्रिय हो जाता है। वर मांग, वर मांग। बाणासुर कहता है कि आप मुझे इतना प्रसन्न है। भोले बाबा कहते हैं कि तुम मांगो, क्या मांगते हो? जो वर मांगो मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। बाणासुर कहा प्रभु आप मुझे इतना जो है मेरे ऊपर प्रसन्न है, अब मैं तो अभी आपका कोई भजन किया ही नहीं, तपस्या एक भी क्षण भी नहीं किया, केवल अभी तो आपका एक नाम मात्र लिया है। भोले बाबा कहते हैं कि वर मांग। बाणासुर कहता है सरकार तो मुझे इतना शक्ति दे दें कि मेरे बराबर जो है कोई किसी के पास बल न हो, और आप हमेशा मेरे ऊपर जो है दया करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। भोले बाबा कहते हैं यो मस्त जाओ बाणासुर, तुम मेरी कृपा मांग रहे हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं ही नहीं, मेरा परिवार तुम्हारी रक्षा करेगा। जाओ, मेरा संपूर्ण परिवार रक्षा करेगा। मेरे कार्त्यानंद तुम्हारी रक्षा करेंगे, मेरे गणेश जी तुम्हारी रक्षा करेंगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इतना वर पाके बाणासुर के पास जब अभिमान हो गया, कहा भी जाता है समर्थ पाई काहि मद नाही, रवि पावक सुर सर की नाही। सबको अहंकार हो जाता है। सो बाणासुर का दैत्य था ही, उसके अंदर दैत्यता जाग गया। अब बाणासुर जहां युद्ध करने के लिए जाता था, कोई उससे युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता था। बाणासुर के मन में विचार किया कि अब मेरा जो है शरीर में खुजली हो रही है, इतना बल है, ये बल जो है का जो है जब कोई प्रयोग हम नहीं करेंगे तो ये बल की क्या आवश्यकता है? बल की आवश्यकता तब है जब उस बल का जो है कोई आवश्यकता हो, कोई काम किया जाए, इससे कोई पुरुषार्थ किया जाए। तो कोई पुरुषार्थ नहीं, मुझसे लड़ने वाला कोई नहीं है। सो भोले बाबा के पास जाता है और भोले बाबा के कैलाश पर जो है पान जल जो है उदहने लगता है और सारा जल कैलाश पर पहुंचाता है। भोले बाबा कहे कि यह क्या कर रहे हो? बाणासुर कहता है हे प्रभु, आपने मुझे बल दे दिया, आप मेरी रक्षा करने की का जो है वरदान दे दिया, लेकिन ये बताइए मुझसे लड़ेगा कौन? मुझसे कोई लड़ेगा तब तो आप रक्षा करेंगे हमारी। मुझसे लड़ने वाला तो आपने किसी को बनाया ही नहीं। भोले बाबा प्रसन्न होते हैं
और इतना प्रसन्न होते हैं कि वाह, तुम जो है मेरा भक्त कितना प्रिय है कि वह जो है, मैं स्वयं काल हूँ और वह अपने को मुझसे जो है यह वर मांग रहा है कि मैं जो है इस शरीर को कैसे त्यागूंगा। बड़ा प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि जाओ बाणासुर, तुम्हारे 1000 बाण है तो ठीक है, लेकिन तुमको जो है परास्त होना पड़ेगा ये 2 बांस वाले से। जिसके पास मात्र 2 ही बाण होगा वह तुमको हरा देगा, उससे तुम हार जाओगी। बाणासुर कहें बाबा ठीक है, मैं हार जाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन वह कब मिलेगा। भोले बाबा कहे कि जाओ यह झंडा लेकर के जाओ और इस झंडा को अपने आंगन में गाड़ देना। जब ध्वजा टूट जाएगा, झंडा गिर जाएगा, तो समझ लेना कि तुमसे युद्ध करने वाला तैयार हो गया है। भोले बाबा कैसे कहता है कि मैं जो कहाँ जाऊंगा जो होने के लिए, झंडा गिरने के बाद भी। भोले बाबा कहते हैं तुझे कहीं नहीं जाना होगा, वह तुम्हारा शत्रु तुम्हारे घर में हो जाएगा, आ जा रहेगा। बस बाणासुर आया, झंडा बांध दिया। अब वह जो है सोनीतपुर आता है तुरंत, और बाणासुर की राजधानी है सोनीतपुर। तो सोनीतपुर में जो है आकर के और अपने राज्य में जो है झंडा बांध देता है। और बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम था उषा। अब उषा जो है एक दिन रात्रि में स्वप्न देखती है, और स्वप्न देखती है, स्वप्न में वह जो है देखती है क्या कि मेरा विवाह हो रहा है और मेरा पति मेरे साथ जो है रमन कर रहा है और बहुत काल तक हम लोग एक साथ आनंद भोग रहे हैं। यह स्वप्न देखी। स्वप्न के उपरांत जो है जब नींद टूटता है तो बेचैन हो जाती है। कहते हैं तो कोई नहीं है, मैंने स्वप्न में मेरा विवाह हुआ, मेरा पति मेरे साथ था, और अब वह पति कहाँ से गायब हो गया। और लेकिन अब यह बात कहे किससे, यह बात तो किसी से कहने वाला भी नहीं था। सो अपन उसकी सहेली थी, उसके मंत्री की पुत्री जिसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा से कहती है कि हे सखी, मैंने राजरात्र को ऐसा स्वप्न देखा है, उस स्वप्न का जो है से मैं व्याकुल हूं। तुरंत जो है उषा कहती है कि हे सखी, चित्रलेखा कहती है कि हे सखी, हे उषा, ये बताओ वह कैसा, उसका रंग कैसा था। सारा वृतांत जब बताई तो चित्रलेखा अपना चित्र बनाना शुरू कर दी। पूर्ण रूप से सूर्यवंशियों का चित्र, राजाओं का चित्र बनाई। उषा कहती है इसमें से कोई नहीं से इसे तालमेल नहीं मिल रहा है। मगध वंशियों का चित्र बनाई, भद्रवंशियों को बनाई, यहां तक कि श्रेष्ठी के, मालवा के यानी जो है क्षेत्र के भी, यानी श्रेष्ठी के सारे राजाओं का चित्र बना दी। लेकिन अब वह कहती है इसलिए कि सभी राजाओं का चित्र बना दी। उषा कहती हैं कि ना, यह जो है मेरा पति इसके कलर का नहीं था, इसमें से कोई नहीं था। तब वह कहती है कि हे सखी, अब रुको, एक ही वंश बचा हुआ है जो चंद्रवंशी कुल, यानी भगवान श्री कृष्ण का जो है जब चित्र बनाती है तो तुरंत जो है उषा कहती है कि सखी रुको रुको, इसके जैसा था, मेरा पति इसी के जैसा था। उसके बाद जो है परदुम्न जी की चित्र बनाई, कहती है बस 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 इसी के जैसा था। तब जो है जब अनिरुद्ध जी का चित्र बनाती है, कहती है बस बस जो है वह अब ये नहीं कहती है कि यह है कौन है, अपना जो है सर झुका लेती है।
उषा समझ की इस तरह की रवैया को समझ करके चित्रलेखा समझ जाती है, कहती है सखी यही तुम्हारा पति है। तो मन में लज्जा के बहाने कहती है कि हाँ, इशारा करती है कि यही मेरे पति हैं। पति के सामने कोई बोलता है क्या? वह जो है सिर झुका करके कहती नहीं है। आज के जमाने में तो लोग कह देते कि यह मेरा पति है, मेरे हस्बैंड है, लेकिन उषा राक्षसी थी, राक्षस की पुत्री थी, लेकिन उसने जो है सर झुका करके अभिनंदन किया, कहा कि हाँ सखी यही मेरे प्राणनाथ हैं। अब जो है कहती है चित्रलेखा की तो इसका तो भी जन्मे नहीं हुआ है, इस अनिरुद्ध जी का तो जन्मे नहीं हुआ है, ये कैसे आ गए? उषा कहती है कि हे सखी इनका जन्म नहीं हुआ है। चित्रलेखा कहती है कि इसका जन्म नहीं हुआ है, इनका ये भगवान श्री कृष्णचंद्र के पोता हैं। इनका जब जन्म होगा तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के ही पोता होंगे, पौत्र होंगे। सो अभी इनका जन्म नहीं हुआ है। चित्रलेखा से कहती है कि हे सखी, हे सखी तुम कोई उपाय करो, भले इनका जन्म नहीं हुआ है तो क्या है, लेकिन मेरे प्राणनाथ यही हैं, इनके साथ मेरा विवाह हो चुका है, चाहे उस स्वप्न में ही हुआ है तो क्या है, और स्वप्न में मेरे इनका मिलन जो है मेरा बड़ा आनंदकारी रहा है। सो मेरा विवाह इन्हीं से होगा, तुम इनको लेकर के आओ, इनसे मुझे मिलाओ। चित्रलेखा कहती है उषा से कि हे उषा, तो इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तुरंत जो है चित्रलेखा से जब उषा कहती है कि इसका यह जो है इसका इंतजार मुझसे अब हो नहीं रहा है, तुरंत जो है इस मन में विचार करती है, तुरंत जो है गणना करके और ज्योतिष गणना के अनुसार उषा जो है से को समझाती है चित्रलेखा कि इनका जन्म होगा तो मैं उस जन्म के दिन भले इनको ला दूं। जब उनका जन्म होता है तो चित्रलेखा जो है सूक्ष्म रूप बना करके, भगवान के बारे में सब जो है तो सब भगवान सब जानते ही हैं, भगवान तो लीलाधारी हैं, लीला करना है। सो महल में प्रवेश कर जाती है और अनिरुद्ध जी को भी जो है जन्म होता है और उसी समय लेकर के चित्रलेखा जो है ला करके उषा को देती है, कहती है हे उषा यही तुम्हारा वह प्राणनाथ है, इनकी सेवा करो। उषा बहुत काल तक अपने पति की सेवा बाल्य उम्र से जो है अबोधावस्था से जो है और इनको जुआ करती है, और अंतोगत्वा वही जो है एक दिन बाणासुर जो है घूम रहा था, देखता है तो मेरा जो है झंडा जो है वो जो भोले बाबा मुझे दिए हैं वो झंडा तो टूट के गिर गया है, उसका पता नहीं है। मन में विचार किया कि मुझसे लड़ने वाला शत्रु तो पैदा हो गया है, भोले बाबा कहे थे कि तुम्हारे को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, सो कौन है? अब जो है यह पता जब लगने लगा कि झंडा कौन गया है, शत्रु कौन है, धीरे धीरे यह जो है दरबार में यह खबर मिल गया कि जो है उषा के जो है गृह में जो है निवास कक्ष में जो है कोई पुरुष रहता है, और वह कौन है? तो वह अनिरुद्ध जी हैं। अनिरुद्ध जी को बंदी बना लिया जाता है, और अनिरुद्ध जी को जब बंदी बना लिया जाता है तो अब जो है नारद जी के द्वारा यह संदेश जो है जाता है द्वारिका में, और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपनी पूर्ण फौज के साथ युद्ध करने के लिए आते हैं, बाणासुर के सहयोग करने के लिए। स्वयं भोले बाबा अपने बैल पर सवार होते हैं, कात्यानंद जी अपने मयूर पर सवार होते हैं, गणेश जी अपने चूहा पर सवार होकर और बाणासुर के रक्षा के लिए
युद्ध भगवान श्री कृष्ण जी से होता है। अंतो काल जो है युद्ध में जो है बाणासुर जो है हार जाता है भोले बाबा के वरदान के अनुसार, और जो है बाणासुर की लड़की उषा का विवाह अनिरुद्ध जी से होता है, और पुनः जो है बाणासुर बहुत सारा धन जो है यह श्री कृष्ण जी को दान देता है, और जो है अपनी पुत्री का विदाई करता है। इस तरह का भगवान भोले बाबा का परम भक्त रहा है। हर हर महादेव।